अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। कल हमने ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। आज ज्योमेट्रिक मीन के अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन होगा। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 248। ये ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, इनका आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। आप इसको एक्स वेरिएबल के साथ इसको कॉलम में लिख लेंगे 248 को। अब इसके बाद आप x जो वैल्यू दी गई है इनका लॉग ले लेंगे, यानी लॉग x फाइंड करेंगे। आप 2 का लॉग लेंगे, इसकी वैल्यू आ गई, और 4 का लॉग लेंगे, इसकी वैल्यू 0.6021 आ गई। इसी तरह लॉग 8 लेंगे, यानी 8 का लॉग लेंगे तो 0.9031 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये लॉग x की वैल्यू जो दी गई है इसका आपने सम करना है, यानी सिग्मा लॉग x। इनका जब सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.8062। इसी तरह अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये अनग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। सिग्मा लॉग एक्स की वैल्यू आपके पास टोटल आ चुका है, यहाँ लगा दें। इसी तरह एन से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के जितनी वैल्यू दी गई है वो 3 है। अब 1.8062 को आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0.06021। आप इसका एंटीलॉग ले लें। एंटीलॉग लेने के बाद आपके पास आंसर आता है 4.000 यानी 3 आगे आ जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर 4 बनता है। तो इसी तरह ये आपका आंसर ज्योमेट्रिक मीन का 4 आ गया। ये क्वेश्चन है अनग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरह की वैल्यू आपने लेकर ज्योमेट्रिक मीन के कुछ सवाल आपने खुद करने हैं। मैं भी आपको वो वैल्यू लिख देता हूं जो आपने करने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है। अनग्रुप डाटा के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं। ये पार्ट 1 है 4, 3, 4, 2। इसी तरह पार्ट 2, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 3, 2। इनके आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। ये अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन है ग्रुप डाटा का, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए वो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन होता है। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ये क्लासेस दी गई हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहां तक आपका ये क्वेश्चन है, यहां तक आपका क्वेश्चन है। आगे ये सोल्यूशन है उसका। यानी सबसे पहले क्लासेस में से आप एक्स फाइंड करेंगे। एक्स फाइंड करने से मुराद आपने इसका क्लास मार्क फाइंड करना है, यानी मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। यानी 33 और 40 को प्लस करें, जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह 41 और 50 को प्लस कर दें, और जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह ये सारी वैल्यू को आप सम करके 2 पे डिवाइड करके करेंगे, जो आपका एक्स आ जाएगा। इसी तरह आप इस एक्स का आपने लॉग लेना है, यानी एक्स की तमाम वैल्यू का लॉग ले लें तो ये इसका लॉग आ जाता है। 36.5 का लॉग लिया तो 1.5623 आ गया। इसी तरह बाकी सब वैल्यू का लॉग ले लेना। अब ये लॉग एक्स जो आया है इसको आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1.623 को 28 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह तमाम वैल्यू को बाकी को भी आपने एफ के साथ इन तमाम लॉग एक्स की तमाम वैल्यूज को एफ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका एक और कॉलम बन जाएगा एफ लॉग एक्स। एफ लॉग एक्स की तमाम वैल्यू जो आपने मल्टीप्लाई करके लाए हैं इनका सम कर दें तो ये सिग्मा एफ लॉग एक्स ये 1.7369 इसका आंसर आता है, सिग्मा एफ लॉग एक्स का। और इसी तरह आपने एफ का भी टोटल कर लेना, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 85। अब फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ लॉग एक्स की वैल्यू ये दी गई है, ये आपने यहां पुट कर दी, और सिग्मा एफ है 85 वो लगा दिए। अब आपने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर आया 1.66749। इसका आप एंटीलॉग ले लेंगे। एंटीलॉग लेने के बाद आपका आंसर आता है 46.50। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा का क्वेश्चन था। आपने एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। आपने इसको खुद करना है, सेम इसी तरह आपने करना है, वो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है।